जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। थंबनेल पर आप आसिफ अली जरदारी की एक शाहकार तस्वीर को देख करके यकीनन कन्फ्यूजिया गए होंगे। खास तौर पर दी है वो तस्वीर। हालांकि आसिफ अली जरदारी बेचारे का इस एक वीडियो से शायद लेना देना है, ना ही उज़ैर बलोच से, लेकिन फिर भी मुस्कुराने पर तंजिया कोई तस्वीर इससे ज्यादा अच्छी मुझे कोई और सूझी नहीं। इसलिए मैंने हजरत आसिफ अली जरदारी बहुत भारी किसी जमाने में उनका सहारा लिया। तो बहरहाल अब अपने तबर्रे की जानिब आगे बढ़ते हैं। आजाद इदारा माने या ना माने, लेकिन बहरहाल आज उसकी इंतहाई शाहकार तारीखी हार हो चुकी। एन इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू की अदाकारी कर रहा हूं, मजीद दो मुकदमात में हजरत अल्लामा अलहाज प्रोफेसर डॉक्टर उज़ैर बलोच रहमतुल्लाह ताला अलैह को बरी फरमा दिया गया है। और जाहिर है बरी क्यों हुआ होगा, वो सबूत नहीं, गवाह नहीं, फलाना, प्रोसिक्यूशन की नाकामी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सानू की असीते मालियां पर अपन बोलेंगे और डट के बोलेंगे। आजाद इदारा माने या ना माने, लेकिन बहरहाल हर गुजरता दिन आजाद इदारे की आजादी पर सवाल उठा रहा है। गले सड़े निजाम अदल पर इतनी जबरदस्त किस्म के खदशात वाजे हो चुके हैं, उसके असरात जो मेरा ख्याल है मुनसिफों को तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल मुझे और आपको तो यह नविश्ते दीवार की तरह से नजर आ रहा है। खबर यह है कि कराची की सेशन अदालत ने मजीद दो मुकदमात में उज़ैर बलोच को बाइज्जत, जैसे उज़ैर बलोच जैसों की भी इज्जत होती है, तो बहरहाल उज़ैर बलोच को बाइज्जत बरी करके अपनी इज्जत का फालूदा कर दिया गया है। जी हां, अपनी इज्जत का फालूदा कर दिया गया है। कराची में पुलिस पर हमले और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में उज़ैर बलोच को मजीद दो मुकदमात में बरी कर दिया गया। लियारी के कलाकोट और कलरी पुलिस स्टेशन में उज़ैर बलोच, मैं कलमा वाहिद की कसम खा करके कह रहा हूं कि जरा कलाकोट थाने, जरा लियारी थाने, जरा चाकीवाड़ा थाने, इन थानों का एक दफा मुआयना करके आ जाइए। मैं एक दफा जा चुका हूं मैं अजीब से हुलिये में, और उज़ैर बलोच के कुछ मुकर्रब पुलिस अफसरान के सामने जमीन पर सर पे गमछा डाल करके मैं बैठा हुआ था। शेव बढ़ी हुई थी, मुझे देख करके उन्होंने बिल्कुल घास नहीं डाली, और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी, दरकार थी, वो आसानी से, मेरे ख्याल है हार्डली 10 से 15 मिनट में मुझे मिल गई, एक साइल की सूरत में। चाकीवाड़ा थाने के आप लोगों को जाकर के, उज़ैर बलोच तो एक थोड़ी है, एक तो उज़ैर बलोच को फौज ने बंद किया हुआ है वहां, एक को तो वहां बंद किया हुआ है जिसमें मुकदमा चल रहे हैं, और दिन ब दिन उसकी जो इज्जत में, तौकीर में इजाफा होता चला जा रहा है, और जो मुकदमा चला रहे हैं या जो फैसले दे रहे हैं उनका कचरा होता चला जा रहा है। चाकीवाड़ा का हर घर नहीं तो चाकीवाड़ा थाने का हर एहलकार, हर राशि पुलिस वाला, कलाकोट थाने का हर रिश्वतखोर पुलिस वाला मुजरा देखे बगैर इन लोगों का खाना हजम नहीं होता। इतनी बड़ी बात मैं हवा में नहीं कह रहा, वहां एक और बहुत बड़ा पुलिस का फिरौन वहां जब आकर के बैठा, और जब मुझे पता चला, मैंने कहा यार ये 10-12 गंदों में एक सुपर गंदा जब वहां आया है, तब मुझे पता चला कि ये पुलिस का कचरा हुआ क्यों है। दरअसल पूरी जिंदगी एयरपोर्ट थाने में मौसूफ ने गुजारी, पहले SHO होकर के, उसके बाद वहां से जब रवाना हुए किसी एक मुअज़्ज़िज़ मनसब पर, किसी एक जबरदस्त पैदागिरी वाले मनसब पर, अपने बच्चों को बाहर भेज दिया है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहां लांडी जाने का किराया नहीं, उनके पास जहाजों के किराए मौजूद हैं भाई। एक मौसूफ मुझे मिले, कहने लगे सर मेरे वालिद साहब ने बड़े मेहनत से मुझे पाला है। मैंने कहा यकीनन। कहने लगे लेकिन मेरे वालिद साहब आपसे बहुत डरते हैं। मैंने कहा है, ये दुनिया का पहला नाखल्फ बेटा होगा जो मुझसे इस किस्म की बात कर रहा है। मैंने कहा आपके वालिद साहब पुलिस में तो नहीं है? खुदा की कसम उसके अब्बा पुलिस में थे। कहने लगा सर ये मेरे अब्बा का जो है वो नाम है। मैंने कहा यार तुम्हारे अब्बा तो मेरे साथ खाना भी खा चुके हैं एक एजेंसी वाले के साथ, उनकी एक गोट फंसी हुई थी, कोई 4-5 लाख रुपए की फाइल थी। वो मुझे शक्ल देख रहा है, कह रहे नहीं सर मेरे वालिद साहब तो खुद मार्गला चलाते हैं, हम लोगों को सिटी दी हुई है। मैंने अपनी गाड़ी की तरफ उसको फौरन इशारा किया। मैंने कहा भाई तुम्हारे बाप से 10 गुना ज्यादा तनख्वाह है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पुरानी बलीला पे घूम रहा हूं, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे दिला दी हुंडा अकॉर्ड? खामोशी से उसने मास्क पहना और ये जा हो जा। अब आप बताइए, ये मयारात हैं मेरी सरकार के। अल अमान अल हफीज।
हफ्ते को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में उजैर बलोच का बयान रिकॉर्ड करने वाला मजिस्ट्रेट पेश न हुआ तो मजिस्ट्रेट की मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। फलाना 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 फलाना। जुडिशनल मजिस्ट्रेट की अदम पेशी से उजैर बलोच को फायदा पहुंचने का इम्कान है। और वो क्यों पहुंचेगा? सिंध में सरकार किसकी है? हाइपोथेटिकल बात है, हाइपोथेटिकल बात है। सिंध में सरकार किसकी है? पता नहीं। उसका ताल्लुक उजैर बलोच से क्या था? वो भी नहीं पता। किसके कहने पे उजैर बलोच को असला लाइसेंस दिए गए थे? वो भी नहीं पता। दिए किसने थे? चलो ये तो पता है। उजैर बलोच ने उन लाइसेंसेस का क्या किया होगा, उन बंदूकों से कितने बेगुनाह मारे गए होंगे, सबको सब पता है। टेंशन नहीं लेने का, सबको सब पता है। जो फैसला दे रहा है इसको छोड़ने का भी, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कह रहा है कि अब गया तो ठोक देंगे, उसको भी, जिसको फायदा पहुंच रहा है उसको भी। ये सब एक बाकायदा एक एनआरओ, सियासी नहीं, सियासी प्लस गैर सियासी। गैर सियासी जब मैं कह रहा हूं तो कौन से गेट का ख्याल आपके जहन में आता है? जी हां, जी हां। उजैर बलोच ने अदालत से दरखास्त की कि मजिस्ट्रेट को पंजतन की मौजूदगी में, किधर गया मजिस्ट्रेट को पंजतन की कसम दिला करके और वॉटेवर। अब आप बताइए, पंजतन की कसम खा करके पूछा जाए कि मैंने ये सब कुछ किया था या मैं बेगुनाह था, मैंने 164 का बयान नहीं दिया था और फलाना 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 फलाना। उजैर बलोच वो मौजू है जिस पर मैं बात करूं या ना करूं, लेकिन बहरहाल सबकी सुई एक जगह जाके अटक जाती है और वो है पीपल्स पार्टी। आप नेट पे सर्च कीजिए उजैर बलोच की फरियाल तालपुर के साथ तस्वीरें हैं या नहीं। आप सर्च कीजिए कि उजैर बलोच की अवैस मुजफ्फर टप्पी के साथ तस्वीरें हैं या नहीं। आप सर्च कीजिए उजैर बलोच की जुल्फिकार मिर्जा के साथ तस्वीरें हैं या नहीं। आप सर्च कीजिए कि उजैर बलोच पीपल्स पार्टी पर तबर्रा करता नजर आता है या नहीं। उजैर बलोच अपने तबर्रों से दस्तबरदार होकर के पीपल्स पार्टी की खुशामद करते नजर आता है या नहीं। सबको सब पता है, जिसने गिरफ्तार किया है, जो फैसला सुना रहा है, जो छोड़ रहा है, जिसको कहा गया है कि छोड़ना नहीं, जिसको कहा गया है कि अगर पकड़ लिया तो ठोक देंगे, ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं। इनको निजाम अदल और मतलब ये कुछ कहना सुनना बेकार है। यहां ऐसे कई उजैर बलोच आपके मेरे साथ उठते बैठते हैं, चाय पीते हैं, होटलों पे घूमते हैं, बज़ाहिर माशरे में शायद बड़ी अच्छी उनकी तौक़ीर कोई मकाम वगैरह हासिल कर रखा होगा, लेकिन दर हकीकत वो अंदर से उजैर बलोच हैं। दर हकीकत वो अंदर से उजैर बलोच हैं। उनकी कास्ट क्या है, उनकी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज क्या है, डजंट मैटर। लेकिन उन उजैर बलोचों से भी बड़े उजैर बलोच वो हैं जो एक इस किस्म के मोहरे के हाथ आ जाने के बाद उसको बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बाकायदा। मैं इसी वीडियो में पिछली मर्तबा बता चुका हूं कि कराची सिंध के एक्स डीजी रेंजर्स ने मुझे अपने कमरे में बैठा के बताया कि उजैर बलोच फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के कहने पे ये सारे कांड किया करता था। डीजी रेंजर्स कौन है? सिंध का मालिक। रिपोर्ट किसको करता है? कोर कमांडर को। कोर कमांडर फौज का होता है। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? अगर उस कोर कमांडर को सब पता था, डीजी रेंजर्स लिख करके गया है, तो आज के कोर कमांडर और डीजी रेंजर्स को ये सारी बातों का नहीं पता? वो मेरी वीडियोस के मोहताज है, ये मेरे इंकशाफात के मुंतजिर है? नो सर, नॉट एट ऑल। सबको सब पता है। गंदा है पर धंधा है ये। सौलत मिर्जा को कब पकड़ लिया था? ओहो, पता नहीं कब पकड़ लिया था। ठोका कब? जब उसके ठोकने का, उसकी कुर्बानी का, जिसको कहते हैं ना, बेस्ट यूटिलाइजेशन होना था। और उसको इसलिए थोड़ी मारा कि उसने आपके निजाम में आदिल फलाना फलाना कद्दू, इसलिए थोड़ी मारा है। वो कहीं किसी और की बचत का जरिया न मर जाए, बन जाए, इसलिए उसको ठोका है। उजैर बलोच वगैरह जैसे तो मोरे ही है हर गली में, जिसकी तुम उठाओ वो उजैर बलोच है, जिसकी तुम उठाओ वो सौलत मिर्जा है। या कौन सी हमारी जैसी सोसाइटीज में, इस किस्म की लूली लंगड़ी पशमुर्दा सोसाइटीज में, जहां फ्रस्ट्रेशन अपनी इंतहा को छो रही है, नौजवानों को रोजगार मुयसर नहीं है, एक छोड़ 1000 उजैर बलोच पैदा कर दूं, एक छोड़ 1000 बलोच, उजैर बलोच, जिसका बाप या मां या जिसकी बहन की इस्मत लुटी या जो जिसका कोई अपना मारा गया और उसके कातिल को इन अदालतों से बरात नसीब हुई, वो अपने आप में एक उजैर बलोच है, वो अपने आप में एक सुसाइड बॉम्बर है। आप तालिबान के आगे बंद मानने की बात कर रहे हैं, आप अपनी सोसाइटी के इस खला को बंद कीजिए जनाब मन, आप अपनी सोसाइटी के इस खला को बंद कीजिए। लेकिन मेरी कहीं पेंशन ना मार दी जाए, मेरी पेंशन ना मार दी जाए, मेरी फाइल खराब ना हो जाए, साहब लोग मुझसे नाराज ना हो जाए, अल्लाह नाराज हो जाए, साहब नाराज नहीं हो, क्योंकि साहब माजल्ला अल्लाह को हुक्म देते हैं, माजल्ला तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में हम पर रहम कर दे और उन पर बिल्कुल रहम ना करे जो इस पूरे खेल के ड्रामा साज हैं, मंसूबा साज हैं, उस पर अमल दरामद के जिम्मेदार हैं।
किसी न किसी कैपेसिटी में, छोटी या बड़ी, उजैर बलोच और उस जैसे गैंगस्टर्स को और उनको पैदा करने वाले, उनको यूटिलाइज करने वाले, अपनी जेबें भरने वाले, माशरे में कत्लेआम करवाने वाले जितने भी इफरीत हैं परवरदिगार आलम, उन सबको इससे ज्यादा इबरतनाक सजाएं दे जो हम सोच सकते हैं कि शायद किसी मुहज्जब मुल्क में उजैर बलोच जैसों को मिलती, क्योंकि हमारे यहां ये अदालतें सजा देने के लिए शायद उसी वक्त कामयाब होंगी जब हमारा ये सो कॉल्ड प्रोसिक्यूशन, या शायद मैं कुछ गलत तो नहीं किया गया, क्योंकि सजा देने के लिए आपका प्रोसिक्यूशन वो एक एलिमेंट जरूर है, लेकिन अगर मैं डिटर्मिनेशन की बात करूं तो, कमिटमेंट की बात करूं तो मामला बहुत बढ़ जाएंगे। वीडियो यहीं खत्म कर दो।